आपको नई दिल्ली लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया 2020 के तहत खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं। विषय में बताया जाता है जी वही उभरा है कि कुछ और है। लोग मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं, और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं ये सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है। फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे, 40 किलोमीटर चलते थे, 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकाथॉन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है, और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं, मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी, आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज, नो लिमिट। और ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था। अरे वाह। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, वाह क्योंकि वो 81 उनका बर्थडे था और वो 15 पुलअप्स कर रही है। पुशअप्स, जी बिल्कुल। पुशअप कर रही हो। मैं जी हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की। उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए, जो आज वो रोज करती है। तो मिलिंद जी, आपकी माताजी को मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रहे हैं जी। और बचपन में हम लोग, मुझे तो बड़ा, मैं अपने गांव में, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक ही क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, वही स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था। और ज्यादातर गांव के बच्चों के लिए तो यही होता है, लेकिन आपने इसको एक फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा के रूप में प्रमोट किया। मैं इसको पसंद करता हूं और मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। आप फिटनेस के लिए स्विमिंग को यूज करते रहे हैं, क्या अभी भी उसमें समय देते हैं? तो मेरा एक कोई ऐसा रूटीन नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। मैं दिन में जितना भी समय मुझे मिलता है, 3 मिनट हो या 30 मिनट हो या 3 घंटा हो, जितना समय मुझे मिलता है मैं एक्टिविटीज करते रहता हूं। कभी कभी बहुत कम समय मिलता है
और मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कंपटीशन में होते हो, लेकिन अगर सामान्य रूप से आपको अगर फिट रहना है और हेल्दी बनना है तो आप घर पे भी आसान चीजों को लेके आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं घर पे 8 फुट बाय 10 फुट की जगह में मैं फिट रह सकता हूं और मैं मैराथन दौड़ सकता हूं, मैराथन के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ये जरूरी नहीं, लोगों के समझ में कभी कभी बोलते हैं नहीं फिट रहने के लिए इतना सारा करना पड़ता है, इतनी समय की जरूरत होती है, जिम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी। मैं जब दौड़ता हूं मैं जूते भी नहीं पहनता, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके पास है उसे लेके, जो भी आपके पास है उसे लेके भी आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। सिर्फ एक मन में वो विचार चाहिए कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे फिट रहना है। तो वो कैसे रहना है? आसान चीजें हैं ये। बहुत लोग हमें कहते हैं कि नहीं आसान नहीं है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो अंदर झांक के अपने आप को स्टडी करके मन को भी तन को भी हम बना सकते हैं, अपनी रूटीन, अपना एक्सरसाइज हम बना सकते हैं। और गए सालों में लोगों ने किया है। मैं कहता हूं आपसे, मैराथन रनिंग में हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है शिवनाथ सिंह जी का 1978 में बनाया था, वो भी बिना जूते के दौड़ते थे। 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड है जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। और मैं समझता हूं कि बात यही है कि हम सोच रहे हैं आजकल की आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी है, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि अगर आत्मविश्वास है, और स्पोर्ट्स से सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है वो है आत्मविश्वास। और सिर्फ आपके आवाज में, आपकी बातों में इतना अनुभव झलकता है और मुझे विश्वास है। मैं आपका पूरा समय ले रहा हूं, मैं भी बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूं, मैं आज सुनना चाहता था जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं कि लोगों को समझ में होना चाहिए कि हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। कितना फिट रहना है वो सबके विचार के ऊपर है। अगर आप मैराथन के लिए फिट रहना चाहते हो, आप पर्वत चढ़ने के लिए फिट रहना चाहते हो, आप सामान्य जीवन के लिए फिट रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। और मैं सोचता हूं कि फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए ये सारी जानकारी जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। और आपने जैसे ये लॉन्च किया है एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में मैं कहना चाहता था। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं भारत के, जो मास्टर्स में भाग लेते हैं, इंटरनेशनली मास्टर्स कंपटीशन में भाग लेते हैं, 60, 70, 80, 90, 100 की उम्र में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो मास्टर्स कहते हैं उसमें भाग लेते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं भारत के लिए। उनको अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो आम लोगों के समझ में आएगा कि 40 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी की शुरुआत हो सकती है 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। जो पिंकाथॉन मैंने कहा आपसे इससे पहले, जो एक इवेंट हम करते हैं औरतों के लिए, उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए, उसका मैस्कॉट है एक हमारी औरत जो पंजाब की है, मन कौर, आप तो जानते ही होंगे उनको। वो 104 साल की है। मिला हूं उनको। उन्होंने रन मिला है, बिल्कुल, मैंने देखे हैं फोटो, उन्होंने दिखाया है मुझे फोटो कि उन्होंने रनिंग की शुरुआत की 93 की उम्र में। तो ये जो कहानियां हैं जो भारत कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो पहले के जमाने के हैं, उनको जिम नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं लगता। मिलिंद जी, आपको ढेर सारे लोग ढेर सारे सवाल भी पूछते होंगे, आपके मन में भी कई सवाल खड़े होते हुए है ना? आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए आपके लिए सवाल है। एक मेंटल चीज है। अभी हम देखते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, या ये बहुत गलत है, तुम ये नहीं ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं।
और जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत सारे लोग कहने वाले हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ये कर रहे हो। कभी बोलते हैं कि अच्छा भी कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं बुरा कर रहे हो। तो ऐसे समय में अभी आपके लिए भी बहुत होगा, मेरे लिए है, जैसे आप फेमस भी होते हो, किसी पोजीशन पे भी होते हो, तब और भी लोग आपको कहते हैं, मन में बहुत उसका प्रेशर होता है कि लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं, अच्छे भी कहते हैं, बुरा भी बहुत कहते हैं, तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो? देखिए मिलिंद जी, आपने बड़ा अनोखा सा सवाल पूछा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए, किसी भी काम को खुद के लिए नहीं करते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते, हम पूर्ण समर्पण भाव से एक डिटैचमेंट के साथ जब करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करते हैं और अच्छा काम भी मोह भाव के बजाय कर्तव्य भाव से करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि तनाव नहीं आता है, ऊपर से ऊर्जा आती है, नया करने की ऊर्जा आती है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा को हमने टांग खींचना नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूं प्रतिस्पर्धा एक तंदुरुस्ती की निशानी है, एक सोचने का तरीका है जी। पर यह तंदुरुस्ती तब अनुभव होगी जब हमारा ध्यान खुद से प्रतिस्पर्धा पर होगा जी। और मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरे की लकीर कम करने में समय बर्बादी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बातें चलती हैं, चलती रहेगी। चलिए मिलिंद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करने का मौका मिला। ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू, बहुत ही बड़ा थैंक यू। आइए रुजुता जी से बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है खाना पीना। नमस्ते। नमस्ते रुजुता जी। नमस्ते ऑनरेबल मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आके आपके साथ, आप सबके साथ मिलके और खास करके आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यही लगता है कि यू नो थैंक्स टू यू आज दाल चावल घी को अप्रूवल मिल रहा है हर एक घर में। नहीं तो हम पहले यही सोचते थे कि फ्री में अपनी दादी नानी ज्ञान बांट रही है तो उसको रुजुता जी, आपका जो ईट लोकल थिंक ग्लोबल का जो मंत्र, मैं समझता हूं आज के लिए तो भारत के लिए बहुत एकदम से मेल खा रहा है। और ये काफी कुछ जो मैं बताता रहता हूं, वोकल फॉर लोकल, और उसको भी एक प्रकार से बल दे रहा है। और आप तो हमेशा ईट लोकल के मंत्र को लेकर के हमेशा अपनी बात बताती हैं और लोगों को आपकी बातों में रुचि भी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग सुन रहे हैं, तो ईट लोकल के पीछे आप क्या कहना चाहती हैं? ईट लोकल के पीछे मैं वही कहना चाहती हूँ जो आपने अब भी कहा कि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो जब हम लोकल खाएंगे तो हर कोई अलग अलग खाता है, तो उनके यहाँ का जो खाना है उनके रीजन के हिसाब से जो वहां पर बनता है वही लोग खाते। अगर खाएंगे तो वहाँ के फार्मर्स के लिए या वहाँ के लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल अर्थ के इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। और ये नहीं होना चाहिए कि जब तक के कोई हैशटैग में हमारे ही खाने को हमारे सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता तब तक हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि घी को देख लीजिए आप, घी बाय द वे पीएम सर, अभी आजकल यूएस में सबसे गूगल्ड वर्ड है हाउ टू से घी, यू नो दैट्स द मोस्ट गूगल्ड वर्ड। और हम लोग पहले जैसे हल्दी दूध नहीं पी रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही उसको कोई टर्मरिक लाते कहता है या गोल्डन मिल्क तो हम पीने लगते हैं। इसीलिए आपका ये जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर हम हमारे ही भाषा में
हमारे ही खाने को और उसके वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में 1-2 बार बात हो जाए। और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात सही है। अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है, और मैं समझता हूं ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है। आप कहती है डोंट लूज हेल्थ, लूज वेट। जरा समझाइए क्या कहना चाहते हैं आप। मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है। तो अगर घर का खाएंगे, पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन्स में काम करेंगे तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी। डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे। तो लेकिन रुजुता जी, एक तरफ फिटनेस, एक तरफ डाइटिंग, सारा माहौल ऐसा बना हुआ है, उस समय अगर आप ईट मोर वाली बात करती हैं देखिए, आपकी माँ जी जब आपको ये पूछती है कि आपने हल्दी ली कि नहीं, तभी आपको उन्होंने और एक सीख दी होगी, जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 100% आप दोनों में ये बात हुई होगी। शायद जब आप छोटे होंगे आपने मे बी 2-3 चपाती खा ली होगी और आपने कहा होगा आज मैंने 3 चपातियां खा ली, तो आपने माँ ने आपको बोला होगा कि कभी गिनते नहीं है कि कितना खाया है, बस उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो आराम से चबा चबा के खाओ। आज ये विजडम कनाडा फूड गाइड में 2019 में साइंटिफिक विजडम आ गया, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या डांट के कह देती है, उसमें साइंस छुपा हुआ है, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपकी बात सही है, और कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है, ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूं। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था, और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूं। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। बिल्कुल। रजुला जी, फार्म टू टेबल, ये आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है। कई स्टार्टअप्स इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश में सदियों पुराना विचार है, और जैसे आपने कहा कि भाई हर परिवार में ये परंपराएं थी, और अब धीरे धीरे 21वीं सदी का विचार भी बन गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जिन बेसिक चीजों को, यानी बैक टू बेसिक एक प्रकार से कहें, उसको प्रमोट कर रही हैं, और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे अच्छा लगा आज आपसे बातें कर करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे। अब फिटनेस की दुनिया के अलग लोग यहाँ आए, लेकिन फिटनेस का एक अलग लेवल भी होता है। और मुझे खुशी है कि स्वामी शिव ध्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने आज हमारे बीच आकर के हमें आशीर्वाद भी देने का और मार्गदर्शन करने के लिए स्वीकार किया है। IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग
और MIT से मास्टर करने के बाद आपने ये मार्ग चुना है। लोगों को जरूर आश्चर्य भी होता होगा, आदर का भाव भी आता होगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके संबंध में लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड और इस प्रकार का आज का ये समर्पित जीवन, मैं समझता हूं आपकी बात को नई पीढ़ी जरूर नए तरीके से स्वीकार करेगी, और इसलिए जरूर हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बिहार योग विद्यालय और योग नगरी मुंगेर के नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका उत्तर भी आप एक रूप से दे ही चुके हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो मंत्र आपने अपने जीवन का हम लोगों के सामने रखा है, वही एक प्रेरक, वही एक प्रोत्साहक का कार्य करता है और जीवन में समर्पण का एक क्षण लाता है। अपने बारे में कुछ ज्यादा कहना तो संकोचजनक होगा। मैं यहाँ केवल अपनी गुरु परंपरा के महान विभूतियों का उल्लेख करना चाहूंगा, उनके जीवन का उल्लेख करूंगा तो मेरे जीवन की बात भी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से। आप में से कई लोग जानते होंगे, वो मेडिकल डॉक्टर थे, उच्चतम डिग्रियां प्राप्त थी उनको, FRCS की उच्च डिग्री प्राप्त की थी उस जमाने में, और उस समय वो मलाया में काम करते थे और बहुत यश था, नाम था, धन था। लेकिन एक क्षण आया उनके जीवन में जब इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर मलाया से हिमालय आ गए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। हमारे परम गुरु जो उनके शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, कुमाऊं के एक संपन्न जमींदार के पुत्र थे। सैकड़ों एकड़ जमीन थी। 19 बरस की आयु में सब छोड़ के अपने गुरु चरणों में आए और संन्यास्त होकर अपने गुरु आदेश का पालन करते हुए उन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। उनका गुरु आदेश यही था कि योग को नगर नगर डगर डगर फैलाना है, योग को प्रतिष्ठित करना है, और यही काम स्वामी सत्यानंद जी ने किया। और अंत में हम अपने गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद जी की बात करना चाहेंगे। 4 वर्ष की आयु में वो अपने गुरु के पास रहने के लिए आ गए। 4 वर्ष की आयु, जिस समय बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपना जीवन समर्पित किया अपने गुरु के काम के लिए, गुरु के मिशन के लिए। ऐसी महान हस्तियों के सामने तो हम किस खेत की मूली हैं। इतना ही कहेंगे कि उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शिक्षा को अपने सामने रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास है। योग के माध्यम से जनमानस में हम जितना उत्थान ला सकें, जितनी एक सजगता ला सकें, जिससे लोग अपने जीवन को उत्तम, श्रेष्ठ, योगमय और सुंदर बना सकें, यही एक भाव है जो हमें प्रेरित करता है। स्वामी जी, आपने पुरातन शास्त्र परंपरा और आधुनिक विज्ञान, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े इंसान हैं, बड़ा अद्भुत संयोग किया है। आपने आश्रम का एनवायरनमेंट और उसको एकदम से इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, यानी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन आपने आधुनिक भारत के लिए दिया है। मैं जरूर समझना चाहूंगा कि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन जो आने वाले दिनों में
लोगों का ध्यान जरूर उस पर जाएगा। इसके पीछे की थोड़ी कल्पना मैं सुनना चाहूंगा। इसके पीछे की जो विचारधारा है, जो हमको प्रेरित करती है, वो हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल में छोटी उम्र से ही बच्चे आके रहते थे, वहीं गुरु के साथ रहते थे, तो पूरा एक आवासीय माहौल बनता था, जिसमें न केवल बौद्धिक शिक्षा प्राप्त होती थी, मुख्य चीज थी कि वो अनुभवात्मक रहती थी। जो चीजें केवल सिद्धांत के तौर पे कही जाती थी, अब वो जीवन में उतरने का एक मौका मिलता था। तो हमारे आश्रम में भी यही एक शिक्षण की पद्धति है। हमारे आश्रम में जितने भी सत्र चलते हैं योग प्रशिक्षण के, वो पूर्णतः आवासीय होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि योग मात्र एक अभ्यास नहीं है, वो एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विधा है। और उसको केवल लेक्चर से या सिद्धांतों को सुनकर समझकर पूरी तरह आत्मसात कर पाना संभव नहीं, उसको जीना पड़ता है। और आश्रम वो एक माहौल, एक वातावरण उपलब्ध कराता है कि हम योग के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। तो वो जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण है, वो हमने खुद अपने जीवन में देखा है, और अपने जो जितने भी विद्यार्थी आते हैं, शुरू में भले ही उनको थोड़ा सा अजीब लगता हो, क्योंकि सब काम स्वयं करते हैं। आश्रम में कहीं कोई सेवक नौकर नहीं, एक स्वावलंबन की भावना आती है। हम देखते हैं लड़के लड़कियां आते हैं, कभी अपना कपड़ा साफ नहीं किया, कभी बर्तन साफ नहीं किए, आश्रम में आके हर चीज स्वयं करनी पड़ती है। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन जिस समय वो जाते हैं, कह के जाते हैं कि इस अनुभव ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो ये हमारे प्रशिक्षण की विशेषता है। स्वामी जी, जो बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है आज के समय के हिसाब से योग को ढालना। जिस तरह से समय बदला है, लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, आपने योग को उन जीवन शैली के साथ बहुत बहुत कुशलता से उसको फिट किया है। यानी जो आजकल के जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टिकना नहीं, फलाना है, नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ ना कुछ रास्ता खोजा है। अगर वो भी थोड़ा देशवासियों को आप गाइड करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जब योग सीखने और करने की बात आती है, लोगों की यही प्राय शिकायत रहती है, समय नहीं है। आसन प्राणायाम करने हैं, हमको 1 घंटे का समय लगेगा, इतना समय हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से नहीं निकाल सकते। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने एक योग कैप्सूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। योग के छोटे छोटे अंग, जिनको आप अपने जीवन दैनिक जीवन के अलग अलग समय पर अपने जीवन में शामिल करके योग का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। जिसे कहा जाए कि मैक्सिमम बैंग फॉर द मिनिमम बक, अधिकतम लाभ न्यूनतम समय और न्यूनतम उसमें समय देकर। और ये जो कैप्सूल है, संक्षेप में कहें तो ये 5 कैप्सूल हैं। इसे पंचमुखी कैप्सूल साधना समझ लीजिए। इसका पहला कंपोनेंट है मंत्र, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन, 5वां ध्यान। क्योंकि ये हम लोगों का मानना है कि फिटनेस केवल शारीरिक नहीं है, वो एक उसका आवश्यक अंग है, लेकिन योग में हम फिटनेस को एक समग्र रूप से देखते हैं। हम केवल शरीर नहीं, हम भावनाएं हैं, बुद्धि है, हमारे विचार हैं, व्यवहार है, आचरण है, आदतें हैं, सजगता है, समझ है, इन सबको विकसित कर पाना, इन सबको संतुलित और इनके बीच सामंजस्य लाना, इनको एक सुंदर रूप देना, ये योग का लक्ष्य है। तो यदि इसको इस तरीके से किया जाए, मंत्रों की साधना का समय भी एक निर्धारित है। वो समय है कि सवेरे जगते ही, जिस समय आपने बिस्तर भी नहीं त्यागा हो, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सक्रिय है, सबकॉन्शियस माइंड। उस समय किया गया मंत्र आपके व्यक्तित्व के गहन आयाम में पहुंचता है और आपकी दिन भर की गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
कई लोग धर्मों को मंत्र को धर्मों से जोड़ देते हैं। ये हम समझते हैं मंत्र के गहन और प्राचीन विज्ञान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मंत्र तो ध्वनि का विज्ञान है, धर्म तो बहुत बाद में आए, पर इन मंत्रों का प्रयोग करके, और सरल से मंत्र जो हमारी संस्कृति में शुरू से चलते आए हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, दुर्गा जी के 32 नाम हैं, सरल से मंत्र जिनको यदि आप सवेरे एक प्रथम कैप्सूल के रूप में अपनी दिनचर्या का अंग बनाए तो आप पाएंगे कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है आपके मानसिकता में, आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, आपके आध्यात्मिक विकास में। स्वामी जी, आपका ये कैप्सूल का पंचामृत आपने वो कैप्सूल की तरह ये आज परोसा है, और मुझे विश्वास है कि आपका ये कैप्सूल का पंचामृत सबके भलाई में काम आएगा। लेकिन आपने समय दिया, आशीर्वाद दिए, मैं आपका आभारी हूं। आइए हम विराट कोहली जी के साथ बात करने के लिए चलते हैं। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। नमस्कार सर। दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे, कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी, वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो हैं सर, वो सबसे पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा